सोनपुर जंगल में एक छोटे से प्यारे से घर में रहती थी लाली चिड़िया। उसका घर बहुत ज़्यादा छोटा और प्यारा सा था। उस घर में रहते थे हरी कबूतर और लाली चिड़िया। वह दोनों एक दूसरे को उस घर में बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से बनाया गया था। कहते हैं वो घर किसी बड़े पक्षी का था, मतलब चील का, जो कि पहले यहाँ रहा करता था। वो बहुत ज़्यादा क्रूर था, यानी वो किसी को भी अपने घर में घुसने तक नहीं देता था। वह जंगल में पक्षियों को डरा के रखता था। वह किसी के भी बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाया करता था और उसे अपना भोजन बना लिया करता था। उसके इसी व्यवहार के कारण सभी चिड़िया उसे जंगल से भगा देते हैं। तब से वो घर सुनसान रहने लगा। तब उस घर में रहने आए अपनी लाली चिड़िया और हरी कबूतर। अरे हरी जी, मैं आपसे क्या कहती हूँ, ये घर सुरक्षित नहीं है। वो चील अगर कभी भी आ गया तो हम दोनों का हजामत बना देगा। इसलिए हमें खुद का घर बना लेना चाहिए। हम दूसरों के घर में कब तक रहेंगे? हम कल ही इस घर से निकल जाएंगे। अरे लाली, तुम फिक्र क्यों लेती हो? वो चील अब इस जंगल में कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम सब चिड़िया ने मिलकर उसे भगा दिया था। अगर वापस आ गया तो फिर से भगा देंगे। चलो अब जल्दी से खाना निकालो, मैं खाना खाऊंगा और थोड़ी झपकी लूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नींद आ रहा है मेरे को। और आओ, तुम भी मेरे साथ खा लो, तुम्हें भी भूख लगी होगी। आप तो बस खाना खाना खाना, मैं नहीं खाना खाती। आप जाओ, आप निकाल के खाना खा लो। खुद की कुछ परवाह ही नहीं है। अरे हरी भैया, मैं क्या कहता हूँ, आपको उस घर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो घर, मेरे को लगता है कि वो चील कभी भी आ सकता है। मैं आपकी भलाई नहीं कह रहा हूँ। अगर किसी रात को वो चील आपके घर पे आ गया तो आप दोनों का क्या होगा? मैं आपकी फिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं भाभी की फिक्र कर रहा हूँ। अगर उनको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? आप उस घर से निकल जाए। अरे हाँ रे टिंकू, तूने बात तो सही कही, लेकिन उस घर से निकलूंगा तो उसके जैसा सेफ घर मुझे और कहाँ मिलेगा? उसके जैसा घर तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। सेफ घर? उसको आप सेफ घर कहते हैं? उसमें अगर कभी भी वो चील आ गया तो आप दोनों की हजामत बना देगा। आप उस घर से निकल जाएंगे तभी आपके लिए सेफ होगा। आप कहीं और जाके एक नया घर बना लीजिएगा। बस, मैं आपको इस जंगल से नहीं निकालना चाहता हूँ। आप मेरे घर के बगल में ही घर बना ले, जहाँ हम दोनों मिलकर भी रह सकते हैं। टिंकू तोते की बात हरी कबूतर को जच गई। वो अपने घर की ओर निकल पड़ा ताकि वो अपने पत्नी लाली से पूछ सके कि क्या वो उस घर से निकल सके। अरे वाह हरी जी, नेक काम में देरी क्या? हम आज ही नहीं अभी इस घर से निकल जाते हैं। कम से कम दिन भर यह तो नहीं सोचना पड़ेगा कि कब वो चील आ जाए हमारे पास। रुको, मैं अभी सामान पैक करके आती हूँ। अरे लाली, इतना जल्दी क्यों? इतना मजबूत घर में हम रहते हैं, इसमें एक दिन और बिता लेते हैं ताकि इसकी यादें हमारे साथ सदा रहे। तो तुम जल्दी मत करो, तुम अभी सामान मत पैक करो, तुम रात को कर लेना और कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे और किसी दूसरे जंगल में जाके अपना एक सुरक्षित घर बनाएंगे ताकि उस चील का खतरा बाद में भी ना हो। ठीक है, आज नहीं तो कल ही सही। हम कल तो इस घर से निकल जाएंगे। आपका धन्यवाद यह सोचने के लिए। मैं अभी खाना लाती हूँ आपके लिए। उन दोनों को कैसे भी करके वो रात वहाँ गुजारनी थी, लेकिन उसी रात एक तेज तूफान उस जंगल में आ पड़ा। पूरा जंगल उससे कांप रहा था। बिजलियां कड़क रही थी और बारिश बहुत तेज हो रहा था। हरी कबूतर और लाली चिड़िया दोनों अपने घर में आराम से दुबक्कर बैठे हुए थे। अरे लाली, ये क्या बात हुई? हम तो कल निकलने वाले थे और आज ही रात एक बारिश शुरू हो गई। चलो कोई बात नहीं, इस घर में आखिरी बारिश भी देख लेते। आप आखिरी बारिश क्या कहते हैं? अगर इस बारिश में वो चील आ गया ना तो हमारी आखिरी बारिश निकल जाएगी। पिछली बार जो चील आया था हम तो चुपचाप वहाँ से निकल गए, लेकिन आज कैसे बचेंगे? बस भगवान की कृपा हो हम पे कि आज वह चील ना आए हमारे पास। जल्द ही आधी रात हो जाती है और लाली चिड़िया और हरी कबूतर दोनों अंदर सोए हुए थे। तभी वहाँ पे एक नया मेहमान आया जो कि उस घर का राजा था। ओ ये बारिश ने मुझे यहाँ पे रोक लिया और मुझे अपना पुराना घर भी मिल गया। आज रात को मैं यहीं बिता लेता हूँ और कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे ये घर के अंदर एक लाइट जल रही है, लगता है इस घर में कोई रहता है। आज लगता है मेरे खाने का भी इंतजाम हो गया।
रुको मैं गेट खटखटाता हूँ। चील की आवाज़ से लाली और हरी जग जाते हैं। अरे लाली, ये क्या हो रहा है? लगता है वो चील वापिस आ गया। आज ही रात को उसे आना था। मैंने कहा था ना आपसे, हम सुबह ही निकल जाते हैं। कम से कम अभी हमें चील का डर तो नहीं होता। आप तो मेरी बात कभी सुनते ही नहीं है। अब झेलो उस चील को, वो हमें मार देगा आज। लगता है ये सब जान गए। अरे मेरी प्यारी लाली बहन, जल्दी से गेट खोलो, मैं भीग रहा हूँ। अरे लाली, ये तो हमें पहचान भी गया। अब तो लगता है हमें खा के ही मानेगा। पहचानेगा क्यों नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे बुआ का लड़का है ना। मैंने कहा था तुम्हें सुबह जाने के लिए। लाली एक शिव भक्त थी, इसलिए उसने अपने घर के कोने में एक शिवलिंग लगा रखा था। हे मेरे महादेव, आज मुझे बचा ले। मैं जिस श्रद्धा से तेरी पूजा करती हूँ, मैं उससे ज्यादा तेरी पूजा करूँगी। बस आज बचा ले, वरना यह चील तेरे एक भक्त को खा जाएगा तेरी आंखों के सामने। हे प्रभु बचा ले। वह ऐसे विनती मांग ही रही होती है, तभी एकदम से भगवान बोल पड़ते हैं। हे मेरे लाली, मैंने सोचा था कि तू मुझे कभी याद नहीं करेगी, लेकिन आज मुसीबत के समय तूने मुझे याद किया है, और जब याद किया है तो मैं तेरी मदद करने में नहीं कतराऊंगा। तू बस गेट खोल और वो वहाँ से भाग जाएगा। और तेरे पास घर की समस्या है तो घर का भी मेरे पास हाल है। तू मुझे लेकर जंगल के झरना के पास जा और मुझे वहाँ रख दे, बस तेरी समस्या दूर हो जाएगी। कहकर लाली गेट खोल देती है। आइए आइए हरी जी के बुए के लड़के, हमने आपके लिए चाय बना रखा है गरम गरम, आइए। यह सुन के चील का मन गदगद हो जाता है, इसलिए सीधा वो अंदर देखता है कि अंदर कोई है कि नहीं। उसे अंदर शिवलिंग दिखता है जिसकी आंखें चमक रही होती है। यह देखकर चील वहाँ से तुरंत भाग जाता है। इसके अगले सुबह हरी कबूतर और लाली चिड़िया शिवलिंग लेकर उस झरने के पास पहुँचती है और उस शिवलिंग को वहाँ रख देती है। और थोड़ी देर में ही वो शिवलिंग बड़ा हो जाता है और उसमें एक रूम प्रकट हो जाता है। यह देखकर लाली और हरी कबूतर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। भगवान सबकी मदद करते हैं, चाहे वह दुष्ट हो या दयालु। अब इससे आपको शिक्षा क्या मिली? भगवान की पूजा करते रहो। हर आंसू हर प्रार्थना वो सुनते हैं। आज नहीं तो कल वो दर्शन जरूर देंगे। बस श्रद्धा मत छोड़ना। तो हाँ मेरी जान, आपने तो पूरी वीडियो देख ली। अगर वीडियो देख ली है तो इसका दंड तो आपको जरूर मिलेगा। इसका दंड आपको स्वयं महादेव देंगे। उन्होंने मुझे कहा है कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को लाइक करेगा उसे कोई दंड नहीं मिलेगा और मैं उसे दर्शन दूंगा। तो जल्दी लाइक करो और सब्सक्राइब करो और इनमें से एक वीडियो देख लो।